चुनाव से पहले नीतीश कुमार कई ऐलान कर रहे हैं। नीतीश कुमार कई जिलों का दौरा कर रहे हैं, कैमूर पहुंचेंगे आज। और ऐसे में नीतीश कुमार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा दे दिया है। जी हां, नीतीश कुमार सरकारी कर्मचारियों पर मेहरबान नजर आए हैं। पूरी खबर आपको विस्तार से बताती हूं, वीडियो में बने रहिए। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने खुशखबरी दे दी है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य कर्मियों को गुरुवार से सितंबर महीने के वेतन का भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। सरकार ने यह फैसला दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए लिया है, ताकि कर्मचारियों को मेले के दौरान किसी तरह की आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े और वह खुशी पूर्वक अपने त्योहार का आनंद उठा सके। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर के हस्ताक्षर से इसका आदेश जारी किया गया है। बता दें कि राज्य सरकार के कर्मियों के अलावा हाईकोर्ट, विधानसभा, विधान परिषद एवं राजभवन के कर्मियों को भी सितंबर का वेतन समय से पहले ही दे दिया जाएगा। लेटर की कॉपी सभी कोषागार पदाधिकारियों को दे दी गई है। अब वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दिख रही है। बिहार सरकार के इस फैसले से न सिर्फ कर्मचारियों को ही फायदा होगा, बल्कि इसका सीधा असर स्थानीय अर्थव्यवस्था और बाजारों पर भी देखने को मिलेगा। त्योहार से पहले वेतन मिलने से लोग खरीदारी से अधिक खर्च कर सकेंगे। इससे खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को लाभ होगा। इसके अलावा जो है वो इकोनॉमिक स्टेटस भी ठीक होगा। इसके अलावा इससे त्योहारों की रौनक और उत्साह भी दोगुनी हो जाएगी। नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान है, सरकारी कर्मचारियों को किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं हो, इसीलिए सितंबर का वेतन जो है वो अब से मिलेगा। और ऐसे में देखिए दोस्तों, नीतीश कुमार लगातार ऐलान कर रहे हैं, चाहे वो युवा आयोग का गठन करना, चाहे सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐलान करना, महिलाओं के लिए। अच्छा, आधी आबादी ने गेम बदला है, चाहे हरियाणा, चाहे महाराष्ट्र, चाहे झारखंड। अब बिहार की बारी है और नीतीश कुमार का फोकस हमेशा से आधी आबादी महिलाओं पर रहा है। नीतीश कुमार ने इस बात की घोषणा कर दी है। दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है कि सितंबर महीने के वेतन का भुगतान समय से पहले करेंगे, ऐलान कर दिया है। यह भुगतान आज यानी कि थर्सडे, गुरुवार से शुरू हो जाएगा। सरकार के इस फैसले से राज्य कर्मियों को एक बड़ी राहत मिली है, उन्होंने राहत की सांस ली है, क्योंकि राज्य कर्मचारी अपने वेतन के इंतजार में बैठे रहते थे। इस घोषणा के बाद वो काफी खुश हुए हैं। बिहार सरकार की इस घोषणा के बाद राज्य भर के कर्मचारियों में उत्साह और खुशी का माहौल है। इस संबंध में कर्मचारियों का कहना है कि त्योहार से पहले वेतन मिलने से उनकी तैयारियों में आसानी होगी। अब पूरा परिवार एक साथ दुर्गा पूजा की तैयारी करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर वित्त विभाग ने आदेश जारी करते हुए गुरुवार से यानी कि आज से सितंबर महीने का वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है, क्योंकि बिहार सरकार का यह निर्णय दुर्गा पूजा को ध्यान में रखकर लिया गया है। इसको लेकर वित्त विभाग के प्रधान सचिव है आनंद किशोर के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी किए गए आदेश में यह स्पष्ट किया गया कि राज्य सरकार के कर्मचारी के साथ साथ हाईकोर्ट, विधानसभा, विधान परिषद और राजभवन के कर्मियों को भी सितंबर का वेतन समय से दिया जाएगा। इसके लिए आदेश के प्रति सभी कोषागार पदाधिकारियों को भेज दी गई है। नीतीश कुमार का ऐलान है, चुनाव से पहले एक बड़ी सौगात लोगों को नीतीश कुमार ने दे दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि लोग जो है इसको, लोग जाहिर सी बात है कि उनमें एक खुशी है, उनमें काफी ज्यादा जो है आप कह सकते हैं तो एक खुशी की लहर है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ये ऐलान कर दिया है। अब आने वाले दिनों में अब चुनाव है, कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। इस तरीके से चर्चाएं हैं कि 6 तारीख के बाद चुनाव की घोषणा होगी, 6 अक्टूबर के बाद चर्चाएं चल रही हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार हो गए या फिर उससे पहले सभी घोषणा कर लेंगे,
तो ऐसे में अब नीतीश कुमार की तरफ से ये तमाम चीजों की घोषणा हुई है। सरकारी कर्मचारियों पर नीतीश कुमार बहुत ही मेहरबान नजर आ रहे हैं। और सिर्फ देखिए सरकारी कर्मचारी नहीं, हाईकोर्ट, विधान परिषद और राजभवन मैंने आपको बताया, तो ऐसे में सभी कर्मचारियों को नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दे दिया। आप देखिए लगातार कैबिनेट में भी नीतीश कुमार पास कर रहे हैं ना ये सभी चीज। अब जो ग्रेजुएट जो युवा है, जो अभ्यर्थी है, उनके लिए भी नीतीश कुमार ऐलान कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकारी कर्मचारियों पर नीतीश कुमार काफी मेहरबान नजर आ रहे हैं। अभी नीतीश कुमार का आज कैमूर दौरा है, कैमूर में जाएंगे, बड़ा ऐलान करेंगे। साथ में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी रहते हैं। तो कल एक तरफ जहां कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग, तो एनडीए भी अब धरातल पर काम कर रहा है, ग्राउंड लेवल पर एनडीए काम कर रहा है। अब ऐसे में नीतीश कुमार जब जिलों में जा रहे हैं तो क्या कुछ कह रहे हैं, आप जरा अब उनकी बातों को सुनिए। देखिए, हम तो शुरू से ही आपके जिले में बराबर हम लोग सब देखते रहे, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सब जगह कितना हम लोग किए। सबसे पहले जब हम लोग जो बिहार का काम करना शुरू किए, तो आपको याद करिए कि सबसे पहले हम यहीं आए, सबसे ज्यादा आपके इसका जो है हम शुरू से, और जब भी कोई काम करते हैं हम कहीं का भी, अगर जो काम भी किए एक साल पहले, तो सबसे पहले तो हम यहीं ना आए। आप लोगों के साथ मेरा एक सहयोग है, शुरू से बहुत ज्यादा हमारा संपर्क है। और में जब सरकार नहीं बनी थी तब भी अभी नहीं आए थे, लेकिन उस पर सरकार बनी थी 24 नवंबर 2005 को, तो उस समय हम लोगों की सरकार बनी और तब से राज्य में कानून का राज है और लगातार 20 वर्षों से विकास की काम में लगे हुए हैं। याद है ना कि पहले क्या हाल था, इसके पहले जिनको की सरकार थी, तो उसको याद करिए कि वो लोग क्या करते थे। पहले बहुत बुरा हाल था। क्या था? लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। याद है ना, संभा के बाद कोई बाहर निकलता था? याद करिए ना 20 साल पहले का हिसाब किताब, कहीं भूलिएगा मत। इसलिए हम कह देते कि पहले जो था वो सब का क्या हाल था, और उसका समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। हिंदू मुस्लिम का भी, अब वोट जो ले जो करे, लेकिन हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा उसी समय ज्यादा होता था। यही था। और पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। देखिए, हम तो शुरू से ही आपके जिले में बराबर हम लोग सब देखते रहे, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सब जगह कितना हम लोग किए। सबसे पहले जब हम लोग जो बिहार का काम करना शुरू किए, तो आपको याद करिए कि सबसे पहले हम यहीं आए, सबसे ज्यादा आपके इसका जो है हम शुरू से, और जब भी कोई काम करते हैं हम कहीं का भी, अगर जो काम भी किए एक साल पहले, तो सबसे पहले तो हम यहीं ना आए। आप लोगों के साथ मेरा एक सहयोग है, शुरू से बहुत ज्यादा हमारा संपर्क है।